कहते हैं अगर इरादे मजबूत हो और मेहनत सच्ची हो तो हर सपना हकीकत बन सकता है। ऐसी एक प्रेरणादायी कहानी सामने आई है जहां एक किसान परिवार की बेटी ने कठिन परिश्रम करते हुए पुलिस विभाग में जगह बनाकर अपने परिवार का नाम रोशन किया है। कन्नड़ तालुका के सिरज गांव की रहने वाली सीमा दिलीप गोरे का चयन नागपुर ग्रामीण पुलिस विभाग में पुलिस पद पर हुआ है। उनकी इस सफलता से पूरे गाँव में खुशी का माहौल है और लोग उन्हें बधाई दे रहे हैं। सीमा का परिवार एक साधारण किसान परिवार है। उनके माता पिता खेती मजदूरी करते हैं और परिवार का पालन पोषण करते हैं। सीमित संसाधनों के बावजूद उन्होंने अपनी बेटी की पढ़ाई में कोई कमी नहीं आने दी। सीमा ने अपनी 12वीं तक की पढ़ाई कन्नड़ के चंपावती कन्या विद्यालय से पूरी की। इसके बाद उन्होंने पुलिस में भर्ती होने का सपना देखा और उसे पूरा करने के लिए दिन रात कड़ी मेहनत की। कठिन परिश्रम, जिद और लगन के दम पर आखिरकार उन्होंने खाकी वर्दी पहनने का सपना पूरा कर दिया। सीमा का कहना है कि युवाओं को बेवजह की बातों में समय बर्बाद करने के बजाय अपने करियर पर ध्यान देना चाहिए। अगर लक्ष्य तय कर मेहनत की जाए तो सफलता जरूर मिलती है। नाव सांगा तुमचं. दिलीप सीमा गोरे, दिलीप चंद्रभान गोरे. ओके. तुमची मुलगी ज्यावेळेस पोलीस झाली त्यावेळेस तुम्हाला कसं वाटलं? चांगलं वाटलं, लय म्हणजे असं मोठं वाटलं. एकदम खुशी झाली. आयुष्यात कधी असं वाटलं नाही. आजपर्यंत तुमच्या घरामध्ये कोणी कोणीच नाही, कधीच नाही झालं. पोलीस नाही, कधीच नाही. कुटुंबामध्ये पण कोणी नाही, कुटुंबात नाही, भाऊबंदात नाही, कधीच कोणी नाही झालं. आमच्या गावात पण नाही. ओके. ज्यावेळेस मुलगी पोलीस मध्ये भरती झाली त्यावेळेस गावातून तुम्हाला कशा प्रकारे रिस्पॉन्स भेटला? रिस्पॉन्स म्हणजे प्रतिसाद? चांगले बोलायला लागले. पहिले कोणी असं बोलत नव्हतं, आता पुढे येऊन बोलायला लागले, फोन करायला लागले, चांगलं वाटायला लागलं. ओके. आता गावातील ती जी तुमची मुलगी भरती झाली तर बाकी मुलींना तुम्ही कशा प्रकारे संदेश देऊ शकता? त्यांना पण शिकावं, आई बापांना पण साथ द्यावा. त्यांना असं माझं वैयक्तिक असं वाटतं आपल्याला. ओके. ज्यावेळेस तुम्हाला आता अनेक वेळेस आता शेतकरी म्हटल्यानंतर बरेचसे अडचणी येतात, हा, पैसा वगैरे लावायचं वगैरे, त्यावेळेस तुम्ही मुलींना कशा प्रकारे संदेश देऊ शकता? कशा प्रकारे रिस्पॉन्स केला पाहिजे तुम्ही? नाही, चांगलं, त्यांना पण चांगलं शिकायला पाहिजे. आई बापांना बी असं वाटतं बा त्यांना साथ द्यावा बा असं.